कभी ये सोचा है कि आखिर नेता बनने का मतलब क्या होता है? कोई भी शख्स तब तक खुद को नेता नहीं कह सकता जब तक कि उसके जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य ना हो जो उससे भी बड़ा हो। एक शख्स नेता तब बनता है जब वो अपनी व्यक्तिगत सीमाओं से आगे बढ़कर सोचने लगता है, महसूस करने लगता है और कार्य करने लगता है। भारतीय राजनीति में भी कई ऐसे दिग्गजों ने कदम रखा है जिनमें इन खूबियों को देखा जा सकता है, लेकिन कई नेता ऐसे भी होते हैं जो इन सब के विपरीत अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। और इन बयान वाले नेताओं में भी दो तरह के नेता होते हैं। एक तो वो नेता जो अपने बयान पर कायम रहते हैं और राष्ट्र को विकास की राह पर ले जाते हैं, तो दूसरी ओर होते हैं विवादित बयान देने में महारत हासिल करने वाले नेता, जिनके बयान से ही तौबा करना पड़ता है। आज हम एक ऐसे ही विवादित बयान देने वाले नेताजी की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र की तुच्छ नसीहत देने में कोई भी कसर पीछे नहीं छोड़ी है। हम बात कर रहे हैं स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी की, जिन्हें साक्षी महाराज के नाम से जाना जाता है। ये वही साक्षी महाराज है जो अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। ये वही साक्षी महाराज है जिन्हें पिछले साल मारने की धमकी मिली थी। तो चलिए अब आपको साक्षी महाराज के बारे में विस्तार से बताते हैं। साक्षी महाराज का जन्म 12 जनवरी 1956 में उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में हुआ था। साक्षी महाराज लोधी परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता का नाम स्वामी आत्मानंद जी महाराज प्रेमी है और माता का नाम मदालसा देवी लोधी था। आपको बता दें कि उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत 1990 के दशक में बीजेपी में शामिल होने के साथ की थी। वे फर्रुखाबाद से 2 बार सांसद भी चुने गए हैं। कुछ समय के लिए वे समाजवादी पार्टी से भी जुड़े। फिर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से भी वे जुड़े थे। बाद में वे एक बार फिर बीजेपी में शामिल हो गए। साक्षी महाराज ने 1991 में पहली बार मथुरा से सांसद बनकर जनता के दिलों में अपनी जगह बनाई और बाद में वे 1996 से 1998 तक फर्रुखाबाद से सांसद चुने गए। ये क्षेत्र लोध समुदाय का गढ़ माना जाता है और साक्षी महाराज राम जन्मभूमि आंदोलन में प्रमुख रूप से शामिल थे और उन्हें बाबरी मस्जिद केस में आरोपी भी बनाया गया था। साक्षी महाराज का नाम 1997 में भी उस समय सुर्खियां बटोर रहा था जब वे फर्रुखाबाद से सांसद थे और बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के मामले में भी उनके नाम पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। महाराज का नाम हत्या के इस मामले की जांच के दौरान आया था, लेकिन बाद में सबूतों के अभाव में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब साक्षी महाराज को बीजेपी का दामन छोड़ना पड़ा। साक्षी महाराज के बढ़ते अपराध की वजह से बीजेपी ने साक्षी महाराज को साल 1999 में लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया। बता दें कि साक्षी महाराज के खिलाफ 34 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन अपराध करने के बावजूद वे खुद के संत होने का दावा हमेशा करते हैं। यहाँ तक कि संत बनकर लोगों से वोट भी मांगते हैं। इसे लेकर साक्षी महाराज खुद भी ये कहते हैं कि सन्यासी किसी के दरवाजे पर आता है और भिक्षा मांगता है। अगर कोई इसकी बात नहीं मानता है तो वे गृहस्थी के पुण्य ले जाता है और अपने पाप देकर चला जाता है। मैं शास्त्रों की बात कह रहा हूँ, मैं दौलत मांगने नहीं आया हूँ, वोट मांगने आया हूँ। ये साक्षी महाराज के कारनामों की ही बदौलत है कि आज उन्हें संत कम अपराधी ज्यादा बताया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साक्षी महाराज पर चल रहे मुकदमे लूटपाट, डकैती, हत्या, फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात जैसे मुकदमे दर्ज हैं। साल 2000 में एटा के एक कॉलेज के प्रिंसिपल ने साक्षी महाराज के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बीजेपी सांसद और उनके 2 भतीजों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। साक्षी महाराज ने दुष्कर्म के आरोप में 1 महीना तिहाड़ जेल में गुजारा था। खैर, समय बदलता गया और साक्षी महाराज पर आरोपियों की लिस्ट बढ़ती चली गई। हालांकि वे इन मुकदमों में दोषी करार नहीं दिए गए और 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें उन्नाव से टिकट दिया और यहां से वे सांसद चुने गए। आपको बता दें कि कांग्रेस की अन्नू टंडन को पीछे छोड़ते हुए भारी मतों से उन्होंने जीत हासिल की। उन्नाव के सांसद चुने जाने के बाद साक्षी महाराज ने संसद की सीढ़ी पर खड़े होकर मीडिया से कहा था, नाथूराम गॉडसे मेरे आदर्श हैं, पूजनीय हैं, उनका मंदिर बनना चाहिए। राष्ट्रपिता के हत्यारे को अपना आदर्श बताने पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया था।
पिछले साल जब सारी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही थी, तब एक बार फिर साक्षी महाराज सुर्खियों में आए थे। दरअसल साक्षी महाराज और उनके आवास को बम से उड़ाने वाली धमकी भरे कॉल्स आए, जिसके बाद पुलिस को सूचित करते हुए उन्होंने अपनी जान का खतरा बताया और पुलिस से कार्रवाई की मांग के साथ ही सरकार से खुद की सुरक्षा की गुहार भी लगाई। खैर, अब भी साक्षी महाराज के विवादित बयानों का सिलसिला थमा नहीं है। आए दिन वे कोई ना कोई अपना बयान दे ही देते हैं। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।